हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृ पूजा की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। पितरों की आराधना में लिखे गए ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस अवधि में पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है इन 16 तिथियों पर पितर मृत्यु लोक से धरती पर आते हैं। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि का ज्ञान होना जरूरी है। जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि पता नहीं होती, तो ऐसे में अश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध करवाया कहाँ पर जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त ब्राह्मण, गाय और कौए को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का महत्व अधिक है। वहीं पितर पक्ष में कौए पितर का रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। पितृपक्ष के दौरान इनका खास ध्यान रखने की परंपरा है। पितृपक्ष में गौमाताओं को भोजन कराने से जातक को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के आशीर्वाद से सुख समृद्धि धन संपत्ति मिलती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में शांति बनी रहती है। वंश वृद्धि की रुकावटें दूर होती हैं। आकस्मिक बीमारियों से निजात मिलती है। श्राद्ध करने वाले का सांसारिक जीवन सुखमय बनता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध न करने से पितृ क्षुधा से त्रस्त होकर अपने सगे संबंधियों को कष्ट और शाप देते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जीव अलग अलग योनियों में भोग भोगते हैं। श्राद्ध की साधारणत 2 प्रक्रियाएं हैं, एक पिंडदान और दूसरी ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को तथा पितर कव्य को खाते हैं। पितर स्मरण मात्र से ही श्राद्ध प्रदेश में आते हैं तथा भोजनादि प्राप्त कर तृप्त होते हैं। एकाधिक पुत्र हों और वे अलग अलग रहते हो तो उन सभी को श्राद्ध करना चाहिए। यूं तो एक आम मान्यता है कि जिस भी तिथि को किसी महिला या पुरुष का निधन हुआ हो उसी तिथि को संबंधित व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी है तो उसका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। शस्त्राघात या किसी अन्य दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। यदि हमें अपने किसी पूर्वज के निधन की तिथि नहीं मालूम हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा को भी श्राद्ध करने का विधान है। इस दिन दादी और नानी का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के दौरान ये 7 चीजें वर्जित मानी गई: दंत धावन, तांबूल भक्षण, तेल मर्दन, उपवास, संभोग, औषध पान और परान भक्षण। श्राद्ध में स्टील के पात्रों का निषेध है। श्राद्ध में रंगीन पुष्प को भी निषेध माना गया है। गंदा और बासा अन्न, चना, मसूर, गाजर, लौकी, कुम्हरा, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज, काला नमक, जीरा आदि भी श्राद्ध में निषिद्ध माने गए हैं। संकल्प लेकर ब्राह्मण भोजन कराएं या सीधा इत्यादि दें। ब्राह्मण को